इट्स जनवरी 1st 2026 और दुनिया खत्म नहीं हुई है थैंक्स टू 11 एंड द रेस्ट ऑफ द गैंग जिन्होंने हमें बचा लिया है फ्रॉम द रैथ ऑफ वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर एंड एवरीथिंग। तो दुनिया तो खत्म नहीं हुई, बट अगर कुछ खत्म हुआ है तो वो है भाई स्ट्रेंजर थिंग्स, बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल एपिसोड आ चुका है। और आज इस वीडियो में मैं उसे रिव्यू करने वाला हूँ, अपने ओपिनियंस देने वाला हूँ, बिकॉज आई एम श्योर आज जब मैं स्ट्रीम करूँगा तो कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे कि मैं अपना ओपिनियन दूँ और अपना रिव्यू दूँ कि मुझे ये शो कैसा लगा। तो आई थॉट यू नो व्हाट, इस पर एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें मैं कवर करूँगा इस फिनाले को और अपना रिव्यू दूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा, एंड इन जनरल बात करेंगे भाई कि ओवरऑल एंडिंग अच्छी थी या नहीं। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स टॉक अबाउट इट। तो भाई आई थिंक 2 घंटे का ये एपिसोड था और भाई जितना कुछ ठूसा जा सकता था इसमें कंटेंट उतना उन्होंने डाला है। आई थिंक कंटेंट वाइज मुझे कोई कमी नहीं है। आई थिंक इन्होंने बहुत जो पेसिंग है मुझे वो परफेक्ट लगी। मैं स्केप्टिकल था वैसे इनिशियली, बिकॉज बस 2 घंटे का एपिसोड था ये, तो मन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे डर थे कि भाई चीज़ें रश ना हो जाएं, हर चीज़ का प्रॉपर आंसर मिलेगा या नहीं, अच्छे से चीज़ों का रैप अप किया जाएगा या नहीं, और बेसिकली हमें क्लोजर मिलेगा या नहीं, क्लैरिटी मिलेगी या नहीं। तो भाई अगर उस वे में बात करें तो भाई ओवरऑल जब ये शो खत्म हुआ तो एक क्लैरिटी तो थी, कुछ भी ऐसा मेजर डाउट नहीं था कि यार ये समझ नहीं आया या फिर ये तो उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं करा। तो आई थिंक जितने भी उनके प्लॉट्स थे वो सारे उन्होंने रैप अप करे हैं काफ़ी अच्छे से, हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिली है। एंड आई थिंक यही एक पहचान होती है एक अच्छे फिनाले एपिसोड की। बट एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव्स भी बोलूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मेरी वही कंप्लेंट रहेगी जो मेरी हमेशा से रही है शो से, कि भाई जो शो है वो काफ़ी सेफ खेलता है, किसी भी कैरेक्टर को किल ऑफ नहीं करता है, बट एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि हमें वो इंटेंसिटी फील हो, हमें हाई स्टेक्स फील हो, हमें फील हो कि भाई यहाँ तो भाई शायद दुनिया खत्म हो सकती है। बट यू कांट हैव दैट अगर तुम अपने मेन कैरेक्टर्स को नहीं मरवाना चाह रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल थैनोस इसलिए इम्पैक्ट क्रिएट किया था बिकॉज उसने लिटरली आधी दुनिया इंक्लूडिंग आधे एवेंजर्स को दुनिया से ही वैनिश कर दिया था। हाउ बिग इज दैट? तुम्हें बेसिकली मेन कैरेक्टर्स का प्लॉट आर्मर थोड़ा सा तो छीनना पड़ेगा ताकि तुम्हें लगे भाई कि जब भी ऑन स्क्रीन अगर कोई मेन विलन आया है तुम्हें लगे कि भाई ये चाहे तो शायद ये हमारे किसी मेन कैरेक्टर को मार सकता है। बट स्ट्रेंजर थिंग्स में वो पॉइंट कभी भी फील नहीं हुआ, और इसी वजह से वेक्ना, माइंड फ्लेयर या फिर इन जनरल कोई भी जो भी थ्रेट था कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ओ यहाँ पे ये कैरेक्टर थोड़े खतरे में है। बट मैं स्टिल इस शो को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा था बिकॉज अभी फाइनल एपिसोड आना बाकी था, ना आई वाज लाइक मे बी इस लास्ट एपिसोड में मल्टीपल डेथ्स हमें शायद से देखने को मिल सकती हैं ताकि हाई स्टेक्स फील हो। बट यहाँ पर भी अगर हम सिर्फ मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ एक डेथ होती है, और वो भी डेथ मतलब डेथ है या नहीं, बिकॉज जाते जाते वहां पे भी वो सेफ ही खेल गए। अब बात कर लेते हैं जरा फाइनल बैटल की। तो भाई अब लास्ट एपिसोड है, फिनाले है तुम्हारा, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड था हमें एक ग्रैंड फाइट, एक मेजर फाइट देखने को मिलेगी जो एक्चुअली में एपिक होगा। बट हुआ क्या, यहाँ पे हमें 10-15 मिनट की एक छोटी सी फाइट देखने को मिलती है एंड दैट्स इट। इस मॉन्स्टर को देखो एक बार, द सेकंड ही अपीयर्स आई वाज लाइक ओ शिट, अब मजा आने वाला है। बट गेस व्हाट, 5 minutes later the motherfucker's down. हॉली लिटरली डंडे मार रही है वेक्ना को, डेरेक द डिलाइटफुल आउट पावर कर रहा है वेक्ना की पावर्स को, और माइंड फ्लेयर अपने खुद की दुनिया में ही बस 5 मिनट का कैमियो देने आया था। और बाय द वे डेमोगॉर्गन्स, डेमो डॉग्स, डेमो बैट्स, ये सब कहाँ थे? तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, स्पेशली जब हमारे पास इतना टाइम बाकी था। बिकॉज अगर तुम नोटिस करो आई थिंक 40 या फिर 45 मिनट तक उनका लास्ट में एपिलॉग चला है जहाँ पे उन्होंने काफी डिटेल में घुसकर बताया कि भाई अब आगे कैरेक्टर्स क्या करने वाले हैं एंड ऑल दैट। मे बी वो सेक्शन थोड़ा सा छोटा हो सकता था, और मे बी वहां से लाइक अगर 45 मिनट्स का ये सेक्शन था उसको मे बी तुम 30 मिनट का बनाते, 15 मिनट इस फाइट को मे बी तुम एक्स्ट्रा दे देते, मे बी वहां पे भी थोड़ी एपिकनेस हमें फील हो जाती। बट ओवरऑल काफी फ्लैट सा बैटल था मैं बोलूंगा, फिनाले लेवल तो 100% नहीं था, एंड दे डिड माय बॉय वेक्ना डर्टी। इंडिविजुअली अगर इस एपिसोड की बात की जाए, इस एपिसोड को रिव्यू किया जाए, तो भाई मैं बोलूंगा कि एज ए इंडिविजुअल एपिसोड ये एक अच्छा एपिसोड था। पेसिंग काफी अच्छी थी, स्ट्रक्चरिंग मुझे काफी बेटर लगी इस एपिसोड की। हाउएवर अगर हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड को एज ए कंक्लूजन, इज द फिनाले एपिसोड, मुझे लगता है काफी वीक कंक्लूजन था अगर हम पूरे शो को कंसीडर करें। दे हैव बीन बिल्डिंग दिस थिंग फॉर 5 सीजन्स नाउ, और 5 सीजन्स बाद अगर हमें जो फाइनल बैटल देखने को मिलता है, इफ दैट्स जस्ट 15 मिनट्स लॉन्ग, वी डिड समथिंग रॉन्ग। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, देखो काफी ज्यादा शोज होते हैं जो ऐसे तो बहुत एपिक शोज थे बट उनकी एंडिंग बहुत घटिया थी या गंदी थी, जैसे कि तुम गेम ऑफ थ्रोन्स बोल सकते हो। तो मैं एट द सेम टाइम इस शो को उस लिस्ट में भी नहीं डालना चाहूंगा। आई थिंक दिस शो वॉज गुड बट इसकी एंडिंग उतनी भी बुरी नहीं थी। आई थिंक इसकी एंडिंग ओकेश लेवल में डालूंगा मैं, बहुत एपिक नहीं थी, एट द सेम टाइम बुरी भी नहीं थी। आई थिंक ओके लिस्ट में है ये। एंड ओवरऑल अगर इस शो की बात की जाए, मुझे नहीं लगता इन्होंने एंडिंग को फंबल किया है, इट्स जस्ट दैट एंडिंग बेटर हो सकती थी, बट चलता है। आई मीन इट्स ओके। ये था मेरा ओपिनियन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऑल्सो मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना इन 5 सीजन में से तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है। पर्सनली मेरा फेवरेट विल बी सीजन 4। वीडियो चलेगी तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप ये साल आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लाए। एंड या विद दैट बीइंग सेड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।